आज राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग कुछ विद्रोहों की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीयता का जब बीजांकुरण हो रहा था तो उस बीजांकुरण का प्रस्फुटन 1857 विद्रोह के रूप में हुआ था। लेकिन 1857 विद्रोह के पहले भी ढेर सारे विद्रोह हुए थे। हालांकि उनका उद्देश्य दूसरा था। 1857 विद्रोह का उद्देश्य दूसरा था। 1857 के पहले जो विद्रोह हुए उनको अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों द्वारा 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से कुछ को नागरिक विद्रोह की संज्ञा दी गई, कुछ को जनजातीय विद्रोह, कुछ को सैन्य विद्रोह और कुछ को कृषक विद्रोह कहा जाता है। इन सभी विद्रोहों की जो सामान्य विशेषता है वो ये है कि ये स्थानीय स्तर की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए थे। यानी ब्रिटिश सरकार की जो स्थानीय नीतियां थी उनके विरोध में ये विद्रोह हुए थे। दूसरा, इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो भी सीमित था। स्थान विशेष तक ही ये विद्रोह सिमट के रह गए थे। तीसरा, इसमें से अधिकांश विद्रोहों का ब्रिटिश सरकार ने निर्दयता पूर्वक दमन किया। हालांकि कुछ विद्रोह ऐसे हैं जिन विद्रोहों के कारण ब्रिटिश सरकार को शांतिमय नीति अपनानी पड़ी, जैसे अहोमों का जो 1828 में विद्रोह हुआ था। वैसे ही कच्छ के राजा का जो विद्रोह हुआ, भारमल ने, कच्छ के राजा भारमल ने जो विद्रोह किया था, तो वहां ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ा था। तो आज हम लोग नागरिक विद्रोहों की बात करेंगे। नागरिक विद्रोह उन विद्रोहों को कहा जाता है जो स्थानीय राजाओं, जमींदारों या आम जनता द्वारा ब्रिटिश सरकार की स्थानीय नीतियों के विरोध में किए गए थे। इन विद्रोहों में सबसे पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। तो इनको हम लोग उत्तर भारत में जो विद्रोह हुए थे, पश्चिम भारत में जो विद्रोह हुए थे और दक्षिण भारत में जो विद्रोह हुए थे उसको उस रूप में देखेंगे। तो नागरिक विद्रोह किन्हें कहा जाता है? जो स्थानीय राजाओं, जमींदारों या आम जनता द्वारा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में किया गया था, उन्हें नागरिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो पहला नागरिक विद्रोह, उत्तर भारत के नागरिक विद्रोहों की अगर बात करें तो पहला सन्यासी विद्रोह। यहाँ हम लोग इन विद्रोहों को डिटेल नहीं करेंगे। पहला तो एक जो सामान्य प्रश्न आता है कि ये विद्रोह कब हुए थे, इनका नेतृत्व किसने किया, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर एक एक करके इन विद्रोहों को डिटेल किया जाएगा। सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था। सबसे पहला विद्रोह है। 1763 से 1800 तक ये विद्रोह चला था और इस विद्रोह का नेतृत्व भी उसको हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा विद्रोह फतेहशाही का विद्रोह किसी राजा या जमींदार द्वारा किया गया पहला विद्रोह है फतेहशाही विद्रोह। फिर जो सन्यासियों के साथ साथ फकीरों का भी विद्रोह हुआ, फकीर विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, फरैजी विद्रोह, अहोम विद्रोह, कूका आंदोलन। तो उत्तर भारत में हुए ये प्रमुख विद्रोह और आंदोलन थे। ठीक, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह है 1763 से 1800। इसका नेतृत्व भवानी शरण पाठक और रानी देवी चौधरानी ने किया था। तो भवानी शरण पाठक और इसी विद्रोह पर आनंद मठ लिखा गया और उसी आनंद मठ में वंदे मातरम की रचना की गई थी। उसी आनंद मठ उपन्यास में देवी चौधरानी नामक उपन्यास भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। तो उनकी बात हम लोग इस विद्रोह को जब डिटेल करेंगे तो वहां देखेंगे भवानी शरण पाठक और देवी चौधरानी। भवानी शरण पाठक और देवी चौधरानी इस विद्रोह के नेतृत्व करता है। फतेहशाही का विद्रोह 1767 में हुआ। हथुआ के राजा या जमींदार जो थे फतेह बहादुर शाही, उस समय उनका गढ़ होशेपुर हुआ करता था। तो राजाओं में सबसे पहला जो विद्रोह है
वो यही फतेह बहादुर शाही द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था, एक लंबी लड़ाई फतेह बहादुर शाही ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। बाद में इन पर अंग्रेजों ने इनाम भी घोषित किया। फकीर विद्रोह 1776 में फकीर विद्रोह होता है। मजनू शाह द्वारा यह विद्रोह किया गया। मजनू शाह और चिराग अली द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह ने बंगाल में की थी और उनके पुत्र थे टीपू मीर। करम शाह द्वारा पागलपंथी संप्रदाय अर्ध धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की गई थी और उनके पुत्र थे टीपू मीर। इन्होंने जमींदारों द्वारा मजदूरों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरोध में यह आंदोलन किया था। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच ये विद्रोह हुआ था। फराजी विद्रोह 1820 से 1858 तक चला। फराजी जो एक संप्रदाय था, इसकी स्थापना शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल के फरीदपुर में की गई थी। फराजी एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना फरीदपुर में, बंगाल के फरीदपुर में शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी और उनके पुत्र थे दादू मीर मोहम्मद मोहसिन, जिन्हें दादू मीर कहा जाता है। तो इन्होंने यह आंदोलन किया किसानों का समर्थन लेकर। इनका कहना था कि भूमि का मालिक खुदा है, खुदा ही समस्त भूमि का मालिक है और इस उद्देश्य, इस नारे के साथ इन्होंने ये विद्रोह, फराजी विद्रोह किया था। बाद में ये बहावी आंदोलन से जुड़ गया। बरेली के सैयद अहमद द्वारा जो बहावी आंदोलन 1830 से शुरू किया गया था, जिसमें अरब के बहाव, अब्दुल बहाव और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह से प्रभावित होकर उन्होंने बहावी आंदोलन शुरू किया था। वो एक तरह से मुस्लिम धर्म का पुनरुद्धार आंदोलन था। वो मोहम्मद साहब के समय का जो मुस्लिम धर्म था उसे वो पुनः स्थापित करना चाहते थे। बाद में चलकर वो राजनीतिक स्वरूप धारण किया। तो यह भी फराजी विद्रोह भी बाद में चलकर राजनीतिक स्वरूप दादू मीर के नेतृत्व में धारण किया। अहोम विद्रोह 1828 में शुरू हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार थे। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार ने इसका नेतृत्व किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार जब बर्मा का युद्ध 1824 में हुआ तो उसने दक्षिणी बर्मा पर अधिकार किया, साथ में अहोम प्रदेश पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। तब जाकर अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में सबसे पहले विद्रोह किया। बाद में रूपचंद्र कोनार का नेतृत्व इस विद्रोह को मिला और अंत में ब्रिटिश सरकार यहाँ शांतिमय नीति अपनाई। कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच चला। एक तरह से ये सिख धर्म में का सुधारवादी आंदोलन है। इसमें कई नाम हैं, जैसे सेन साहब भगवत जवाहरमल, जिन्हें कहा जाता है भगत जवाहरमल ने इसको शुरू किया था। बाद में इनके शिष्य बालक सिंह इससे जुड़े और फिर इसमें बाबा राम सिंह जुड़े। बाबा राम सिंह कूका। पहले यह सिख धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन है, बाद में चलकर यह राजनीतिक स्वरूप धारण किया। ठीक, तो ये उत्तर भारत के कुछ प्रमुख जो नागरिक विद्रोह हैं वो थे। अब पश्चिम भारत के कुछ प्रमुख नागरिक विद्रोह जो हैं जिन्हें बार बार पूछा जाता है, तो पश्चिम भारत में बघेरा विद्रोह 1818 में ओखा मंडल में, गुजरात के ओखा मंडल में यह विद्रोह देखने को मिला था। बघेरा विद्रोह, पश्चिम भारत के विद्रोह में बघेरा विद्रोह 1818 गुजरात के ओखा मंडल में यह विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश नीतियों के विरोध में यह विद्रोह गुजरात में किया गया था।
धर राव पवार इसके एक नेतृत्वकर्ता थे। धर राव पवार। दूसरा, पश्चिम भारत में कच्छ का विद्रोह, कच्छ के राजा का विद्रोह, कच्छ के राजा का विद्रोह। कच्छ के राजा भारमल थे। 1819 में यह विद्रोह हुआ था। कच्छ के राजा भारमल थे। भारमल को हटाकर ब्रिटिश सरकार इनके अल्पवयस्क पुत्र को वहां का राजा बनाना चाहती थी। तब इसके विरोध में भारमल और उनके एक सरदार झरेजा ने यह विद्रोह किया था। बाद में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था, फिर भारमल को राजा बनाना पड़ा था। ऐसे ही कोल्हापुर कोल्हापुर या सावंतवाड़ी या गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह ब्रिटिश भारत में पश्चिम भारत में 1844 में यह विद्रोह हुआ था। कोल्हापुर में विद्रोह हुआ था। गडकरी जो है मराठा किलों के रक्षक थे, और जब ब्रिटिश सरकार ने इन किलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, कोल्हापुर में जब प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया, तब इन गडकरियों को, जो मराठा किलों के रक्षक थे, इन्हें सेवा से निकाला जाने लगा। तो बेरोजगारी की समस्या इनके समक्ष उपस्थित हुई, और इसके विरोध में इन लोगों ने, गडकरियों ने, यह विद्रोह 1844 में किया था। तो गडकरियों का विद्रोह 1844 में हुआ था। वैसे ही एक विद्रोह पश्चिम भारत में, नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर का विद्रोह, नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर का विद्रोह। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर का विद्रोह 1840 से 41 में यह विद्रोह हुआ था, जब 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को हटाकर अप्पा साहिब को, उनके जो अल्पवयस्क भतीजे थे अप्पा साहिब, उनको जब राजा बनाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तब नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने यह विद्रोह किया था। बादामी के दुर्ग पर उन्होंने अधिकार कर लिया और वहां सतारा के राजा का झंडा फहरा दिया। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया, फांसी की सजा दी गई, बाद में आजीवन कारावास में उसे बदल दिया गया। तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे ही। सूरत में, पश्चिम भारत में सूरत में दो विद्रोह हुए थे। एक 1844 में हुआ था और एक 1848 में हुआ था। सूरत में दो विद्रोह हुए, 1844 में, एक 1848 में। 1844 का जो विद्रोह हुआ वो नमक कर में वृद्धि को लेकर हुआ। नमक कर में दोगुने की वृद्धि कर दी गई, जिसके लिए यहाँ के नागरिकों ने इसका विरोध किया। अंततः ब्रिटिश सरकार को वृद्धि वापस लेनी पड़ी, और 1848 में नए भार माप के पैमानों को लागू किया गया। इसका भी नागरिकों ने यहाँ विरोध किया, उसे भी अंततः वापस लेना पड़ा था। तो सूरत के ये दो प्रमुख विद्रोह हैं, 1844 में और 1848 में। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख विद्रोह हैं, जिसमें विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1794 में जो हुआ था। विजयनगरम के राजा का विद्रोह, आनंद गणपति राजू विजयनगरम के राजा का विद्रोह, पालीगरों का विद्रोह, दीवान बेला टम्पी का विद्रोह, किट्टूर विद्रोह, पाइक विद्रोह। ये दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख नागरिक विद्रोह हैं। विजयनगरम के राजा आनंद गणपति राजू को 1794 में इन्होंने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया, और इन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ एक युद्ध भी किया, पद्मनाभन का युद्ध जिसे कहा जाता है, जिसमें ये शहीद भी हो गए। पालीगरों का युद्ध 1799 से 1801 के बीच
पालीगर जो है ये विजयनगर साम्राज्य में पूर्वी घाट पर ये लोग विजयनगर साम्राज्य की अवनति जब हो रही थी तब ये लोग अपनी स्वतंत्र सत्ता पूर्वी घाट में स्थापित कर लिए थे। और इस जब ब्रिटिश सरकार का इन क्षेत्रों पर अधिकार हुआ तो इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो विशेषाधिकार धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करना शुरू किया। तब इन लोगों ने यह विद्रोह किया था। तो पालीगरों का विद्रोह, इस विद्रोह का नेतृत्व वीर पी कट्टावामन ने किया। वीर पी कट्टावामन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। दीवान बेलाटम्पी का विद्रोह 1805 में हुआ। ये ट्रावनकोर के दीवान थे और 1805 में जब वेल्जली ने ट्रावनकोर के साथ संधि की तो ट्रावनकोर के राजा के अधिकार बहुत ही सीमित हो गए। इसको लेकर इन्होंने दीवान बेलाटम्पी ने विद्रोह किया और यह विद्रोह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे 1857 का पूर्वगामी बोला जाता है। नायर बटालियन ने भी इनका साथ दिया था। तो इस विद्रोह को हम लोग आगे चल के डिटेल करेंगे। किटूर का विद्रोह 1824 से 1829 के बीच में विद्रोह हुआ था। 1824 से 1829 के बीच यह किटूर का विद्रोह हुआ। और इस किटूर विद्रोह में मल्ला सराज यहाँ के राजा थे, उनका निधन हो गया। उनका कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने शिवलिंगपा नाम के एक बालक को अपना दत्तक पुत्र बनाया, उसे उत्तराधिकारी बनाने के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे उत्तराधिकारी के रूप में नहीं स्वीकार किया। तो मल्ला सराज यहाँ के राजा थे। मल्ला सराज यहाँ के राजा थे और इनकी रानी थी चिन्नावा। इसी चिन्नावा ने यह विद्रोह किया था। तो किसी महिला द्वारा यह विद्रोह किया गया है। किटूर विद्रोह 1824 से 29। चिन्नावा जो कि इनकी विधवा थी, इन्होंने चिन्नावा ने विद्रोह किया जब ब्रिटिश सरकार ने इनके द्वारा जो दत्तक पुत्र थे शिवलिंगपा इनको जब उत्तराधिकारी नहीं ब्रिटिश सरकार ने माना तब चिन्नावा ने यह विद्रोह किटूर विद्रोह किया था। पाइक विद्रोह उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में किया गया था। 1817 से 1825 के बीच यह विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। खुर्दा क्षेत्र के जो राजा थे देवराय द्वितीय, उनके वो बख्शी यानी सेनापति रह चुके थे। तो जगबंधु ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये कुछ विद्रोह हैं, इनको और डिटेल हम लोग करेंगे। जो एक सामान्य सा प्रश्न आता है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था, उसको ध्यान में रखकर हम लोग एक जगह इन सभी नागरिक विद्रोहों को देखें, फिर एक एक करके इन विद्रोहों को हम लोग आगे देखेंगे।